चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये जो चैप्टर है अगर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन फर्स्ट, ठीक है ना। पहला हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का पहला डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए पहला डिफिनेशन ये है, देखिए सबसे पहले इसमें ये समझते हैं कि साइन, इसको साइन इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, साइन इनवर्स इसको पढ़ेंगे, इस तरह से लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स पढ़ेंगे। और साइन इनवर्स के जो बगल में रहता है इसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्गुमेंट कहेंगे। ठीक है, और साइन इनवर्स जिसके बराबर रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एंगल कहते हैं, इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि साइन इनवर्स जिस एंगल के इक्वल रहता है उस एंगल का साइन जो होता है ना वो आर्गुमेंट के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये साइन इनवर्स जो है वो किस एंगल के इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो थीटा का जो साइन होगा वो इस आर्गुमेंट के इक्वल होगा। जैसे समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स जो है किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो थीटा का जो साइन होता है इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। तो इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, और इसमें जो एंगल का जो मान होता है, यहाँ पर जो एंगल का मान जो होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। ठीक है, और इसमें जो आर्गुमेंट का मान जो होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। ये इसका डिफिनेशन है। अगर हम लोग इसको सही मानते हैं तो ये पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको सही मानते हैं तब जाके ये सही होगा। इसलिए एरो जो है ना हम लोग दोनों तरफ देंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको सही मानते हैं तो ये पूरा सही हो जाएगा, और इसको सही मानते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल पर समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं π/3 लिखते हैं। ठीक है, π/3 लिखते हैं। तो ये बताना है सभी को कि साइन π/3 का मान कितना होता है, इसका मान। तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, π/3 का मतलब होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यानी पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब 180। ये π/3 है, इसका मतलब हो जाएगा 180/3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी π/3 का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो π/3 का मान जो हो जाएगा, इसका मान साइन π/3 का मान आप जानते होंगे कि √3/2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इन्वर्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इन्वर्स के रूप में अगर लिखना है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब इससे अगर इसको लिखना है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको लिखना होगा तो ये दोनों कंडीशन को क्या होना पड़ेगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर थीटा का जो मान होना चाहिए -90 और +90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये π/3 है तो ये -90 और +90 के बीच में है, क्योंकि -90 और +90 के बीच में क्या आता है, π/3 आता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब हो गया कि -90 और +90 इन दोनों के बीच में ही क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो मान है इन दोनों के क्या है, बीच में है। तो इसका मतलब थीटा का कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है। और यहाँ पर देखिएगा x का मान जो यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर जो x का मान यहाँ पर जो लिए हैं वो -1 और +1 के
बीच में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसको इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको इस तरफ भेजेंगे ना तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी π/3 बराबर लिख सकते हैं साइन इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं इस तरह से। ये इसका डिफिनेशन हो गया। जैसे आगे अगर हम लोग समझते हैं, साइन अगर पाई का वैल्यू निकालते हैं तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए x का जो यहाँ पर मान है वो 0 है, तो ये -1 और +1 के बीच में ये है। लेकिन यहाँ पर एंगल का मान देखिएगा तो -90 और +90 के बीच में ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको अगर आप चाहिएगा कि लिख सकते हैं इन्वर्स के रूप में, अगर मान लेते हैं कि इसको अगर हम इन्वर्स के रूप में अगर लिखना चाहते हैं इस ढंग से, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते इस ढंग से, क्योंकि हमारा डिफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसका मतलब इसको लिखना ये गलत होगा, इसको इन्वर्स के रूप में नहीं लिख सकते। साइन पाई बराबर 0 को इन्वर्स के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा बराबर अगर x होगा तो हम लोग यहाँ पर थीटा बराबर अगर साइन इन्वर्स x अगर लिखते हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन हम ऐसे बोले हैं कि ये साइन इन्वर्स हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। कोई पूछेगा कि बात बताइए कि साइन इन्वर्स हो या कॉस इन्वर्स हो या टेन इन्वर्स हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है एंगल। हर चीज़ का एक मतलब होता है, उसी तरह से साइन इन्वर्स का मतलब क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। और उस एंगल का मान जो होता है, उस एंगल का जो मान होगा वो -π/2 से +π/2 होगा, और आर्गुमेंट का मान जो होगा वो -1 से +1 के बीच में होगा। तो हम सबसे पहला बार डिफिनेशन ये बोले हैं कि साइन इन्वर्स जिस एंगल के इक्वल रहेगा उस एंगल का साइन आर्गुमेंट के बराबर होगा। तो साइन इन्वर्स जो है किस एंगल के इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो थीटा का जो साइन होगा वो किसके बराबर होगा, आर्गुमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कॉस इन्वर्स का डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग को डिफिनेशन समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन 2 देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर डिफिनेशन नंबर 2, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग साइन इन्वर्स का डिफिनेशन देखे हैं उसी तरह से हम लोग का कॉस इन्वर्स का होगा डिफिनेशन। तो कॉस इन्वर्स को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बताइए इसको हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह से हम लोग डिफिनेशन देंगे कि कॉस इन्वर्स जिस एंगल के इक्वल रहता है उस एंगल का कॉस किसके बराबर होगा, आर्गुमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि कॉस थीटा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और थीटा का जो यहाँ से मान आएगा, थीटा का जो मान आएगा वो 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, पाई तक होगा, ठीक है। 0 से कहाँ तक होगा, पाई तक होगा। और आर्गुमेंट का मान जो होगा वो -1 से क्या होगा, +1 के बीच में होगा, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन है। साइन कॉस इन्वर्स जिस एंगल को रिप्रेजेंट करता है उस एंगल का कॉस जो होता है वो आर्गुमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। और उस एंगल का मान जो होता है उस एंगल का मान जो होता है वो 0 और पाई के 0 भी होता है, पाई भी होता है और उसके बीच होता है, ठीक है। और आर्गुमेंट का मान जो होता है वो -1 होता है या +1 होता है या उसके बीच में होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर कॉस, सपोज कॉस π/6 का बात करते हैं या π/3 का ही बात कर लेते हैं, तो इसका मान जो होता है ना वो 1/ कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो देखिए
अगर हम लोग इससे इन्वर्स में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो हमारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी एंगल का जो मान होना चाहिए, इस वाले एंगल का मान 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो बताइए, तो ये वाला 60 डिग्री है, वो 0 पाई के बीच में है कि नहीं है? 0 पाई के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्गुमेंट है उसका मान -1 और +1 के बीच में रहना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ये वाला मान भी जो है वो -1 और +1 के बीच में है। तो इसको इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं π/3 बराबर लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स, क्या लिख सकते हैं? कॉस इन्वर्स क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ये इन्वर्स लिखे हैं हम, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग समझते हैं कि अगर cos 2π का वैल्यू अगर आप लोगों को पता होगा तो 2π/cos 2π का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो क्या इसको हम लोग इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। cos इन्वर्स 1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। किस लिए नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंट का मान तो डिफाइन कर रहा है कि इसका मान -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन थीटा का मान 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये 2 पाई है, थीटा का मान कितना है? यहाँ पर जो थीटा है उसका मान कितना है? 2 पाई है। तो इसलिए इस रेंज में नहीं है, यानी डिफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तो इस तरह से नहीं लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख के इसको काट देंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये आप लोगों को ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस डिफिनेशन को ध्यान में रखिएगा तब ये जाके क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर डिफिनेशन देखते हैं। जैसे 10 का देखते हैं, 10 इन्वर्स x बराबर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। और थीटा का जो मान होता है यहाँ पर वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। और आर्गुमेंट का मान जो होता है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर -∞ से +∞ का मतलब होता है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट? ये जो है हम लोग का डिफिनेशन है। डिफिनेशन ध्यान में रहेगा तभी आप लोगों को क्वेश्चन बन पाएगा। तो पहले आप लोग डिफिनेशन समझिए, फिर इस पर जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बार बार उसको समझेंगे नहीं, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। चलिए डिफिनेशन नंबर हो जाएगा डिफिनेशन नंबर 4, ठीक है। एकदम रिलैक्स होकर आप लोग पढ़िए। हम आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन सॉल्व कर देंगे, एकदम अच्छी तरह से, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, ठीक है। एक चैप्टर अच्छे से आप लोग पढ़िए, फिर हमको बताइए कि कैसा आप लोगों को लगा, ठीक है। और कोई होमवर्क आप लोगों को देंगे तो अपना कमेंट में उस होमवर्क को आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कॉट इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं, तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो होगा कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का मान जो होगा वो 0 और पाई के बीच होगा, ठीक है। और आर्गुमेंट का मान जो होगा वो -∞ से क्या होगा? +∞ होगा, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा। पहले आप ये समझिएगा कि कॉट इनवर्स जिस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा उस एंगल का कॉट आर्गुमेंट के बराबर होगा, ठीक है। और उस एंगल का मान जो होगा वो 0 और पाई के बीच में होगा। और आर्गुमेंट का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट? तो पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि बच्चे सबको डिफिनेशन ही पता नहीं रहता है। किसी चैप्टर को अगर वो पढ़ता है तो उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको डिफिनेशन समझ में नहीं आता है या डिफिनेशन बताया नहीं जाता है, जिसके कारण उसको बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट होते रहता है, ठीक है। तो आपका डाउट पूरा हम क्लियर करेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। अब हम लोग का डिफिनेशन है सेक इनवर्स, यानी डिफिनेशन नंबर जो है यहाँ पर है
डिफिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, इसमें देख रहे हैं सेक इनवर्स थीटा को, सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा को। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिफिनेशन इसका करेंगे, देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा, थीटा का मान क्या होगा वो थोड़ा सा आप लोग समझिए। थीटा का मान जो होगा वो, थीटा का मान जो होगा वो, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। थीटा जो बिलोंग्स करेगा वो 0 और पाई के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, 0 और पाई के बीच में होगा, लेकिन इसमें π/2 नहीं होता है। तो देखिए उसको हम लोग लिखते हैं कैसे। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं कि इस ढंग से लिखते हैं। देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि थीटा का मान जो होगा ना वो सबसे पहले π/2 नहीं होगा। ठीक है, π/2 इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉस का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है। कॉस 90 जो होता है वो क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है। 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि थीटा का मान π/2 नहीं होगा। ठीक है, π/2 नहीं होगा, लेकिन 0 और पाई के बीच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पाई के बीच में तो होगा, 0 भी होगा, पाई होगा, उसके बीच में होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर आर्गुमेंट का मान जो होगा वो -1 से, या तो -1 से 1 होगा, या -1 से छोटा होगा, या फिर 1 होगा, या +1 से बड़ा होगा। ठीक है, कोई डाउट? ये क्या आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, डिफिनेशन नंबर 6। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग कॉसेज को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, इस तरह से। कॉसेज को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कॉसेज को हम लोग शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो इस तरह से, जैसे हम लोग कॉसेज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कॉसेज इनवर्स लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है कि इसका पहले सी ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एस ले लेते हैं, फिर इसका सी ले लेते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कोई डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कॉसेज थीटा बराबर एक्स। ठीक है, तो इसका मान जो होता है ना, इसका मान 0 नहीं होता है। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, लेकिन थीटा का मान जो होगा वो -π/2 से लेकर क्या होगा, +π/2 तक होता है। ठीक है, और इसका जो आर्गुमेंट का मान जो होगा -1 होगा, या -1 से छोटा होगा, या +1 होगा, या +1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसका इन्वर्स में क्या डिफिनेशन होता है उसको हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ डिफिनेशन देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पूरा एनसीईआरटी आराम से आप लोगों को पढ़ा देंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए सभी लोग से, कि हम लोग और भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कंटिन्यू आप लोगों को लेक्चर दे सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।